मैं श्रुति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर धारण नगर गाजीपुर की छात्रा हूँ। मैं कक्षा अष्टम में पढ़ती हूँ। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत तो बहुत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि उसका मालिक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को बहुत प्यास लगी थी। खेत के बीचों बीच एक टूटे फूटे घर के पास वो गए और घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे बाहर आए। सब फटे पुराने कपड़े पहने थे। दार्शनिक ने कहा, श्रीमान जी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। जरूर, आदमी ने पानी का जग थमाते हुए कहा। दार्शनिक ने पूछा, न यहाँ कोई अनाज बोए गए हैं, न यहाँ कोई फल के पेड़ है, आप अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं? तो आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। बगल वाले गांव में बेचकर कुछ पैसा कमा लेता हूँ और बचे दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। दोनों चलने हुए। तभी आदमी ने कहा, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें आज रात यहीं रुक सकते हैं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधे रात के करीब जब सब सो गए तो दार्शनिक ने अपने शिष्य को उठाया और बोले, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना होगा और चलते चलते उस आदमी की भैंस को चट्टान पर से गिरा के मार डालना होगा। शिष्य को अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वे उनकी बात काट भी नहीं सकता। उस शिष्य के जेहन में ये बात बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वो एक बड़ा उद्यमी बना तो उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने उस गांव वापस लौटने को सोचा। जब गांव में वो आया तो उसको अपनी आँख पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा, जहाँ एक उजड़ा खेत था वहाँ फलों के एक बड़े बगीचा, और जहाँ एक घर था टूटा फूटा, वहाँ पर एक बंगला बड़ा, और जहाँ एक भैंस बंधी रहती थी वहाँ कई अच्छी नस्ल वाली भैंस और गाय बंधी चारा चर रही थी। वो सोचा कि भैंस के मर जाने के बाद परिवार सब बेच बाच के चला गया होगा। वो अपने गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था, तभी उसने देखा 10 साल पहले वाले आदमी को देखा। उसने गाड़ी से उतरा और बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे होंगे, मैं कल आपसे कुछ साल पहले मिला था। तो आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो अपने गुरु के साथ आए थे। तो कहा, शिष्य ने कहा, हाँ, मैं उस दिन ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। आप लोग बिना बताए चले गए और न जाने कैसे भैंस भी ज़मीन पर चट्टान पर से गिर के मर गई। मैं तो उस दिन कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैं लकड़ी काट के बेचने लगा और फिर मैं लकड़ी काट के बेचने लगा। उससे प्राप्त पैसे से फसल हुई। सौभाग्यवश फसल अच्छी हुई। उससे प्राप्त पैसे से पेड़ों फलों के इतने बड़े बगीचे कर दिया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, आप ये काम पहले भी कर सकते थे? आदमी ने कहा, हाँ, कर सकता था, पर पहले बिना मेहनत का आराम से ज़िंदगी जीता था। अब पहले मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। शिष्य को अपने गुरु की बात उस दिन समझ में आई। वैसे ही आजकल कई छात्रा या छात्र ये नहीं सोचते कि मैं क्लास में प्रथम आऊँ, बस पास होने से ही वो खुश हो जाते हैं। इस प्रेरक प्रशिक्षण में ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा आगे ही की ओर देखना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।